प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था जिसका नाम हेनरी मार्टिन था। ये आज से 200 सवा 200 साल पहले की बात है और केवल 20 साल की उम्र पर इसको मैथमेटिक्स का एक बड़ा जीनियस मान दिया गया कि इसने जो गणित में, मैथमेटिक्स में अचीवमेंट्स की वो सच में बहुत सराहनीय थी, वो भी 20 साल की उम्र पर। और उसकी काफी तारीफ हुई, लोगों ने बड़ी वाहवाही की और सच में था वो बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस था। और मुझे नहीं पता उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की, लेकिन उसका नाम जाना गया मैथमेटिक्स के फील्ड में 20 साल की उम्र पर। और उस समय में उस क्षेत्र में जो भी सबसे ऊंचा पद या रिकग्निशन किसी व्यक्ति को मिल सकता था, वो इस व्यक्ति को मिला जिसका नाम था हेनरी मार्टिन। लेकिन ये सब पाने के बाद उसको, मतलब ये उसका खुद का कहना है, उसकी खुद की गवाही है कि उसको बड़ा खालीपन महसूस हुआ। हेनरी मार्टिन प्रभु यीशु का विश्वासी था और प्रभु यीशु से प्रेम रखता था, धर्म के रूप में नहीं परंतु एक व्यक्तिगत संबंध था उसका प्रभु यीशु से। उसने प्रभु यीशु को अनुभव किया था, उसने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से पाई थी। तो इतना सब कुछ उसको संसार में जो तारीफ मिलने के बाद, जिसके लोग भूखे होते हैं, वो कहता है कि उसको खालीपन महसूस हो रहा था। वो कहता है कि इसके बजाय कि मैं मेरी अचीवमेंट्स में संतुष्टि पाऊं, मुझे तो ऐसे लगने लगा कि मैं सिर्फ एक परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। है ना, परछाई कभी कोई पकड़ नहीं सकता, परछाई होती है लेकिन हाथ में नहीं आती। तो ऐसा उसका कुछ अनुभव था, खालीपन, खोयापन, असंतुष्ट। और तब उसने इन बातों के बारे में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि तू भारत जा। और वो इंडिया 24 साल की उम्र पर इंडिया के लिए चल दिया, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी ये प्रार्थना थी, प्रभु मैं पूरी रीति से आपके लिए खर्च हो जाऊं, है ना, हे प्रभु मैं पूरी रीति से आपके लिए खर्च हो जाऊं, लॉर्ड लेट मी बर्न आउट फॉर यू। और अगले 7 साल, 24 साल की उम्र पर वो इंडिया आया और अगले 7 साल, जो इनफैक्ट उसके जीवन के आखिरी 7 साल थे, उसने बाइबल के नए नियम को 3 मुश्किल भाषाओं में अनुवाद किया, उर्दू में, अरबिक में और फारसी में। और ये जो उसने काम किया, ये सचमुच में परछाई पकड़ना नहीं था, लेकिन आज भी लोग इन अनुवादों को परमेश्वर के वचन के पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। हेनरी मार्टिन 31 साल की उम्र पर ही प्रभु के पास चले गए, मर गए वो। जो इनके हीरो थे डेविड ब्रेनार्ड, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही रही थी। वो 29 साल की उम्र पर बहुत कुछ करके 29 साल में प्रभु के पास चले गए थे। और शायद क्योंकि डेविड ब्रेनार्ड इनका हीरो था, कुछ ऐसा ही हुआ कि इनका जीवन भी बड़ा छोटा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इतना कुछ हेनरी मार्टिन को मिला था एकेडमिक फील्ड में, पढ़ाई लिखाई की फील्ड में, लेकिन उसमें उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकी। एक वाक्य जो पहले भी आपने सुना है, जो संत ऑगस्टीन ने कहा था, हे परमेश्वर, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा मन तब तक बेचैन रहता है जब तक वो तुझ में विश्राम नहीं पाता। हे परमेश्वर, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा मन, हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक वह तुझ में विश्राम न पाए। सच्चा विश्राम प्रभु यीशु मसीह में ही है। प्रभु यीशु ने कहा, बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मन में विश्राम दूंगा। सारा उथल पुथल अशांति को मैं शांत करूंगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता था, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो संसार का जल होता है, कुएं से, नल से, बोतल से जो पीते हैं, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए। जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो आपके हृदय में एक सोता खुल जाता है जो अनंत काल तक बहता रहेगा। वो सोता जो जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, सच्ची शांति और आनंद और तृप्ति देता है, विश्राम देता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूं। जब प्रभु यीशु पे कोई विश्वास करता है, उसका अर्थ है वो इस रोटी को खाता है, जीवन की रोटी को। अपने पापों से मन फिराएं, पापों को मानकर, परमेश्वर के सामने मानकर उनको छोड़ दें और प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी। हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी, पवित्र, पाप रहित जन ने अपना प्राण दे दिया, अपना बलिदान दे दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यदि आप उसको अपने हृदय में बुलाएंगे, सच्चे विश्वास से, सच्चे हृदय से, सच्ची खराई से, टूटे मन से, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और जीवन में चाहे आपके पास संसारिक बातें बहुत ना हो, लेकिन प्रभु यीशु आपकी संतुष्टि बनेगा, आपको अपने जीवन में भरपूरी देगा। वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। हेनरी मार्टिन को तब जीवन में एक मकसद मिला, एक संतुष्टि मिली, जब उसने प्रभु की इच्छा अपने लिए जानी। उससे पहले बहुत कुछ मिलने पर भी वो खाली महसूस कर रहा था, परछाई को पकड़ना के अनुभव से निकल रहा था।
लेकिन जैसे ऑगस्टीन ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा मन तब तक बेचैन रहता है जब तक वो तुझ में विश्राम ना ले। तो इन बातों पर विचार करें। पाप ही अशांति और खालीपन और बेचैनी लाता है। प्रभु यीशु का लहू जब पाप को दूर करता है तो परमेश्वर की आशीष और शांति आती है। प्रभु यीशु आया ही मनुष्य को आशीषित बनाने के लिए, पाप और मृत्यु के श्राप को हटाकर अनंत जीवन की आशीष प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में लाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।